पाकिस्तान से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने अपनी पहली महिला ब्रिगेड का गठन कर दिया है। इस महिला ब्रिगेड का नाम रखा गया है जमात उल मोमिनात और इसकी कमान खुद जैश की सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक इस ब्रिगेड की भर्ती प्रक्रिया 8 अक्टूबर से पाकिस्तान के बहावलपुर में शुरू हो चुकी है। इस महिला ब्रिगेड का गठन उस समय किया गया है जब ऑपरेशन सिंदूर में जैश को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने जैश के मुख्यालय पर सटीक कार्रवाई की थी, जिसमें मसूद अजहर के कई रिश्तेदार मारे गए, जिनमें सादिया अजहर के पति यूसुफ अजहर भी शामिल थे। अब आतंकी संगठन अपनी विचारधारा को फैलाने और नए स्लीपर सेल तैयार करने के लिए महिलाओं की भर्ती पर जोर दे रहा है। भर्ती का मुख्य फोकस जैश कमांडरों की पत्नियों और आर्थिक रूप से कमजोर तबके की उन महिलाओं पर है जो बहावलपुर, कराची, कोटली, हरिपुर जैसे शहरों में इसके धार्मिक केंद्रों से जुड़ी हैं। परंपरागत रूप से जैश-ए मोहम्मद एक देवबंदी विचारधारा पर आधारित संगठन रहा है, जिसने अब तक महिलाओं को सशस्त्र जिहाद से दूर रखा था। लेकिन पुलवामा और पहलगाम हमलों के बाद और ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान के चलते अब संगठन ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मसूद अजहर और उसके भाई तलहा अल सैफ ने अब महिलाओं को जैश के संचालन ढांचे में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इससे न सिर्फ संगठन की गतिविधियों में नया मोड़ आ सकता है, बल्कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक नई चुनौती उत्पन्न हो गई है। लेकिन अब सवाल ये कि जैश-ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड का भारत पर क्या असर होगा, इस पर डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी ने विस्तार में चर्चा की है। आपको भी उनका ये वीडियो देखना चाहिए। ये एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट स्टेप उन्होंने लिया है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि उनको जो जैश-ए मोहम्मद की जो टीम है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलरेडी बैंड है। मसूद अजहर का नाम जानते हैं। और जो टीम को लीड करने की जो महिला को सेलेक्ट किया, उसका हस्बैंड जो है वो मारा गया था, और उसी को अब जैश-ए मोहम्मद ने लीडर महिला विंग का बनाया है। महिला विंग क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि अगर ये अब बहुत सीरियसली लेते हैं अपने एक्टिविटी को, ये सिर्फ लॉलेस एक्टिविटी तो दुनिया कहती है, बट ये बहुत सीरियसली लेते हैं। अब जहाँ पे भी टेररिज्म होती है वहाँ महिलाएं होती हैं, और ये अपनी को रिकग्निशन मांगते हैं। ये बताना चाहते हैं कि ये एक लॉफुल मेथड से काम करेंगे, ये बताना चाहते हैं। और महिला विंग खास होगी ताकि महिलाओं की भी ट्रेनिंग हो जाए, क्योंकि इनकी महिलाओं की ट्रेनिंग जो होती थी, खासकर सुसाइडल अटैक करने के लिए महिलाएं तैयार होती थी, सुसाइड बॉम्बर्स, उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती थी। तो वो उसकी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए वो महिला विंग को ला रहे हैं। और जहाँ पे भी और भी एक्यूजिशंस आती थी कि ये महिलाओं पे ये लोग मिसहैंडल करते हैं इत्यादि इत्यादि, वहाँ पे इनकी महिलाएं जाएंगी। मतलब एक किस्म से एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे हैं दुनिया में कि उनको भी एक्सेप्टेंस मिले और इज्जत का ओहदा मिले। बेसिकली ये रीज़न है कि महिलाओं को उनका भी फायदा होता है इसमें। और फिर इस बात को, इस मूवमेंट को एक सीरियसनेस देने के लिए उन्होंने महिला विंग शुरू करी है। लेकिन सर, भारत के पर्सपेक्टिव में देखें इससे तो क्या कोई बदले ऐसा कुछ? देखिए, भारत के पर्सपेक्टिव जहाँ जहाँ ये काम करेंगे वो काम करेंगे। ये इसमें कोई भारत के की तरफदारी नहीं करेंगे, अगेंस्ट नहीं जाएंगे। पर देखो, देवबंदी और बरेलवी टीचिंग है, अब आपको पता है। फिर आप पूछेंगे कहाँ से कौन ट्रेन कर रहा है? जो देवबंदी टीचिंग जिन्होंने स्टार्ट करी है, जो मेंटेन कर रहे हैं, वही इनके आका है। तो ये बात भी अब माननी पड़ेगी आपको। तो अब आप खुद ही इस बात को क्वेश्चन समझ लीजिए कि कहाँ पे एक्ट करेंगे। यस, अगर भारत में जैश-ए मोहम्मद की टीम ने अटैक किया और ये टेररिस्ट ग्रुप अटैक करेगी, उनकी महिला विंग भी आएगी, बिल्कुल आएगी। तो उसमें कोई बात नहीं है। वो तो मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, वो अपनी सहूलियत देके किस तरीके से आगे उठ रहे हैं। अब इसमें अब हमें पता चल जाना चाहिए हमें क्या एक्शन लेना है, दुनिया को क्या एक्शन लेना है, वो तो देखते रहेंगे। ये एक न्यूज़ है कि वो अपने काम की सहूलियत, अब उनकी इंटरनल प्रॉब्लम में भी है, उनमें भी सहूलियत हो जाएगी इसकी। जहाँ महिलाओं की बात आती है वहाँ पर्दादारी बहुत होती है, इत्यादि इत्यादि, वो भी सब चीज़ें हैं।
वो एक एंगल दूसरा है, वो भी है। तो आप हर एक एंगल से देख लीजिए, इनको महिला विंग को लाना था। LTTE की महिला विंग थी, हर एक की महिला विंग, हर एक टेररिस्ट एक्टिविटी की महिला विंग थी। आपने देख लिया, यहां तक कि आप नक्सलाइट्स को देख लीजिए, वहां पे महिला विंग है। क्योंकि महिला सोसाइटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। तो वहां पे भी जो कार्रवाई अपनी करनी होती है, और वो ऐसा दायरा दिखाना चाहते हैं कि वो अपने को रिस्पेक्ट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरे ख्याल से ये उनकी जो स्टेप है वो उनको कोई बड़ी मान्यता नहीं देगी, और कोई जिसको कहते हैं वो इज्जत नहीं मिलेगी। ये कुछ नहीं है। हम जो भारत जैसे देश है, उनको पॉलिसी बरकरार रखनी चाहिए कि हमारी पॉलिसी इनके खिलाफ क्या होगी। सिंदूर स्टार्ट हो चुका है। हमने कहा है कि स्लीपर सेल्स और टेररिस्ट को एलिमिनेट करना है। इस ग्रुप को कौन सा यहाँ पे टीचिंग ग्रुप जो है, देवबंद वगैरह किस तरीके से सहारा दे रहे हैं, ये सिंदूर की रिक्वायरमेंट है टू नो। सो ये भी होगा। तो ये एक ऐसी न्यूज़ नहीं है कि बड़ी कोई पब्लिक रिलेशन न्यूज़ है, इसके बहुत मीनिंग है। सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन अब खैबर पख्तूनवा में अपने नए अड्डे बना रहे हैं। अपने बर्बाद हो चुके नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने के लिए ये संगठन जनता से फंडिंग भी जुटा रहे हैं। जाहिर है कि आतंक की ये चाल भारत ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। अब देखना ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है।